हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी सलून। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउंड डिवाइसेस के बारे में। इससे पहले हम एलिट्रेशन के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि एक साउंड डिवाइस है। और आज हम बात करेंगे थोड़ी सी एसोनेंस के बारे में, राइम स्कीम के बारे में, कोएसोनेंस को जानेंगे और ओनोमेटोपोइया की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम एलिट्रेशन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमने पहले पढ़ा था वो याद है कि नहीं। तो एलिट्रेशन क्या होता है? द रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। कि जो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड होती है वो सेम होती है, वहाँ पे एलिट्रेशन हमने देखा था। एग्जाम्पल देखिए, सम सिली स्टूडेंट्स सिंग सैड सॉन्ग्स। तो यहाँ पे जो साउंड है उसका रिपीटेशन हो रहा है। देखिए, फर्स्ट में है, सेकेंड में सम सिली, फिर स्टूडेंट्स सिंग सैड एंड सॉन्ग्स। ठीक है, तो यहाँ पे अलिट्रेशन क्या होता है? जो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स जहाँ पे सेम होती है वहाँ पे अलिट्रेशन होता है। अब आगे बात करते हैं हम असोनेंस के बारे में। देखो, एलिट्रेशन के बारे में बताना इसलिए ज़रूरी था कि आप दोनों में कंफ्यूज ना हो। तो एसोनेंस देखिए, द रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स। हमने एलिट्रेशन में तो कॉन्सोनेंट साउंड देखा, यहाँ पे वॉवल साउंड होगा। विद इन वर्ड्स, वो वहाँ पे इनिशियल में था, यहाँ पे वर्ड के बीच में साउंड आएगी। बट नॉट द सराउंडिंग कॉन्सोनेंट साउंड। लेकिन जो आसपास के जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगे वो सिमिलर नहीं होंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ इज़ द ब्राउन काउ बोइंग डाउन। तो यहाँ पे देखिए, हाउ, ब्राउन, काउ, बाउ, डाउ। ठीक है, तो यहाँ पे आउ की साउंड सिमिलर हो रही है। अब देखिए, वॉवल कौन कौन से होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। वॉवल साउंड दिया हुआ है तो आपको ए, ई, आई, ओ, यू पता ही होगा। ये सारे क्या हैं? वॉवल साउंड्स हैं। अब आगे देखिए, कोएसोनेंस की बात करते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार अगर क्वेश्चन पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, कोएसोनेंस होता क्या है? द लूज रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द एंड ऑफ द वर्ड्स और सिलेबल्स। की रिपीटेशन होता है किसका? कॉन्सोनेंट साउंड का, लेकिन बिगिनिंग में ना होके कहाँ होगा? एंड में होगा, वर्ड्स के या सिलेबल के एंड में होगा। तो देखिए, ऑल टॉल मैमल्स हैव 5 वेज टू लिव और सर्वाइव। तो यहाँ पे देखिए, कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन हो रही है लास्ट में, ऑल, फिर टॉल, फिर मैमल, फिर उसमें देखिए दूसरी साउंड है हैव, 5 वे की, फिर लिव, सर्वाइव। तो यहाँ पे वी की साउंड हो रही है, यहाँ पे ले की साउंड हो रही है। आगे देखिए, ओनोमेटोपोइया क्या होता है? सबसे सिंपलेस्ट अगर साउंड डिवाइसेस की अगर मैं बात करूँ तो ओनोमेटोपोइया होता है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं समझना है, बहुत सिंपल है। देखिए क्या होता है, नेमिंग ए थिंग और एन एक्शन बाय इमिटेटिंग द साउंड दैट इट्स मेक। कि जो साउंड जैसी होती है उसको वैसा का वैसा अगर अपन लिख देते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? ओनोमेटोपोइया होगा। अब कैसे? देखिए एग्जाम्पल देखिए, वूफ, बूम, हिस, बज। ठीक है, तो फर्स्ट साउंड हो गई डॉग के बोलने की, फिर सेकंड साउंड हो गई किसी चीज़ के गिरने की, बूम, फिर हिस, जो है ये वाली साउंड हो गई स्नेक के बोलने की, और लास्ट वाली बज जो है वो मधुमक्खी जो बोलती है, बज साउंड उसको बोलते हैं। तो सबसे सिंपल है, जहाँ पे जैसा वर्ड आपको दिखे, ठीक है, और उसकी वैसी ही साउंड निकलती है, वहाँ पे ओनोमेटोपोइया होगा। हो सकता है आपको वर्ड थोड़ा अजीब लगे, लेकिन एक बार अगर याद हो जाएगा तो आप कभी नहीं भूलोगे इसको। आगे चलते हैं राइम के बारे में। तो राइम से आपको हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दो भी पूछ ले तो कभी आपको हो सकता है कि राइम लास्ट वाली राइम स्कीम पूछ ले, या राइमिंग वर्ड्स पूछ ले, एक वर्ड दे के आपको दूसरा वर्ड पूछ ले, या ग्रुप दे के पूछ ले कि इनमें से कौन सा मैच करता है या कौन सा मैच नहीं करता। तो अलग अलग जो टाइप्स हैं हम इसके बाद में आगे पूरे डिस्कस करेंगे, तो आप पूरा ध्यान से देखना है इसको। क्या है राइम का? फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग देखिए, द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स। कि एक जैसी साउंड जो होती है वो क्या है? राइम है। यानी तुकबंदी जिसको बोलते हैं, जो हम बिगिनिंग के क्लासेस में भी पढ़ाते हैं, इनिशियल क्लासेस जो होती है 5th क्लास तक, तो यहाँ पे भी बच्चों को पढ़ाते हैं हम, राइमिंग वर्ड्स पढ़ाते हैं। द साउंड्स आर नॉट ऑलवेज एग्जैक्टली द सेम। कि साउंड हमेशा क्या नहीं होती? हमेशा सेम नहीं होती, एग्जैक्टली सेम नहीं होती। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान रखना। द स्पेलिंग डज नॉट हैव टू बी द सेम। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्पेलिंग भी क्या हो? सेम हो। ठीक है, हो सकता है स्पेलिंग अलग हो, लेकिन आपको क्या देखना है? साउंड सिमिलर होनी चाहिए। आई रिपीट, साउंड सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, फिर देखिए एग्जाम्पल देखना इसका, थिंक, लिंक,
ठीक है। थिंकिंग, लिंकिंग, बेक, केक, फ्रॉग, हॉग, इनमें तो सब में सेम है। ठीक है। अब जो हमने देखा कि स्पेलिंग सेम नहीं होनी चाहिए, इसका एग्जांपल है ये वाला, हाई एंड स्काई। तो ये हाई, इसमें जी एच आ रहा है और स्काई में लास्ट में वाई आ रहा है, लेकिन साउंड कैसी आ रही है, हाई लास्ट में ई और स्काई लास्ट में ई। ठीक है। तो ये आप चीज़ बहुत ध्यान रखना, मीन एंड फाइन। फिर देखिए आगे एग्जैक्ट राइम कौन सी होती है। इसमें एग्जैक्ट राइम देखने के लिए व्हेन द साउंड्स दैट राइम आर एग्जैक्टली द सेम साउंड्स, कि जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं उनकी साउंड बिल्कुल सेम होती है। तो ये देखिए हैट, कैट, फ्री, बी। ठीक है। एग्जैक्ट क्या है, सेम साउंड है। फिर देखिए अप्रॉक्सीमेट राइम या हाफ राइम, यानी वर्ड्स की जो राइम होगी या जो साउंड होगी वो थोड़ी बहुत मिलती जुलती हो सकती है। ठीक है। व्हेन द वर्ड्स रिपीट सेम साउंड्स बट आर नॉट एग्जैक्ट एकोज, जैसे रेट, बैट, लाइफ, डाई, आई की साउंड आ रही है, बीफ, स्ट्रीट, तो लास्ट में एफ, मतलब अप्रॉक्सीमेट, थोड़ी थोड़ी साउंड मैच कर रही है लेकिन एग्जैक्ट साउंड जो है वो मैच नहीं कर रही। ठीक है। फिर आगे देखिए इसके अंदर एंड राइम, आपको अप्रोक्सीमेटली एंड ही राइम पूछी जाती है। आपको कोई पोएम दे दी जाएगी, उसमें से लास्ट वाले वर्ड्स की राइम स्कीम आपको निकालनी होती है। तो देखिए एंड राइम कौन सी होती है, व्हेन द राइम कम एट द एंड ऑफ द लाइन्स, कि लाइन के एंड में जो वर्ड्स होते हैं उनसे अपन राइम स्कीम निकालते हैं, वो क्या होगी, एंड राइम होगी। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए अब इसका, अब देखिए बुक है और लुक है, तो ये बुक का ए लिख दिया मैंने और लुक का भी ए लिख दिया। अब जो वर्ड है स्काई और वाई, तो ना स्काई ना बुक से मैच कर रहा है ना लुक से मैच कर रहा है, तो इसको हम लिख देंगे बी। और अब वाई किससे मैच कर रहा है, स्काई से, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। अब मान लीजिए इसमें आगे वाला वर्ड या आगे वाली लाइन जो होगी उसका एंडिंग वर्ड जो होगा, अगर मानिए आप ए से मिलता है तो आप वहाँ पे ए लिख दें, बी से मिलता है तो बी लिख दें, और अगर दोनों से ही नहीं मिलता तो आपका वहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर देखिए इंटरनल राइम्स, राइम्स दैट ऑकर विद इन अ लाइन ऑफ अ पोइट्री, कि एक पोइट्री की लाइन के बीच के अंदर जो राइम होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है। तो देखिए एग्जाम्पल इसका हैट और मैट, ठीक है, फूल और स्कूल, स्कूल। ठीक है। तो इंटरनल राइम कौन सी होती है, जहाँ पे बीच में जो लाइन के बीच में जो वर्ड्स है, ठीक है, उनकी साउंड सेम हो। तो आप एक कोई पोएम लेना और उस पोएम को सॉल्व करके देखना, उसमें एलिट्रेशन देखना, आप राइम देखना, एसोनेंस देखना, उसकी राइम स्कीम सॉल्व करने की कोशिश करना, जिससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बनेगी और आपका कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है। और अगर कुछ वीडियो में कोई पसंद आया हो या कोई शिकायत करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।